बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग ऑफलाइन में टेस्ट लिए थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के। और उसी टेस्ट पेपर का आज आपको लाइव डिस्कशन करने वाला है उसी ऑफलाइन क्लास से। तो आज के आप क्लास में बने रहिए और कौन कौन सी चैप्टर का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं या कौन कौन से चैप्टर से हम टेस्ट लिए थे बाबू उसको समझिए। वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरराशिक समीकरण, युग्म और द्विघात समीकरण से 2 अंक वाला प्रश्न जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों का हम लोग आज फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p और q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करें। कभी कभी प्रश्न में आपको यहां पे दे सकता है अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ऐसा भी सवाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे बाबू? तो सबसे पहले अगर ये सवाल सब्जेक्टिव में रहा तो हम लोग सब्जेक्टिव का जैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है बहुपद एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए हम ए का मान पूछेंगे तो ए का मान कितना बोलिएगा? एक्स स्क्वायर के गुणान को ही क्या बोलते हैं बाबू? ए बोलते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम पूछे बी का मान बताओ तो कितना बोलिएगा? -7 बोलिएगा। सी का मान कौन होता है? अचर पद बोला, तो अचर पद कौन है? 3। तो ए, बी और सी आसानी से लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है? तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जल्दी टाइम से चलता है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो इससे पहले आप क्या कीजिए? शून्यकों का योग निकालिए। क्या निकालना है आपको? शून्यकों का योग निकाल लीजिए। अब बताइए बाबू, शून्यकों का योग को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है? पी प्लस क्यू लिखेंगे। P प्लस क्यू को हम शून्यकों का योगफल बोलेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा? -b बाई ए। अब बताइए माइनस, अब b का मान कितना है? -7 है, तो ब्रैकेट लगा के उतार दीजिए। और a का मान कितना है? 2। आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तब क्या हो जाएगा? प्लस 7/2। अब निकालिए शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? हाँ, शून्यकों का गुणनफल। इसको शून्यकों का गुणनफल क्या बोलेंगे? P इंटू क्यू, क्योंकि शून्यक P और Q है, तो P इंटू क्यू लिखेंगे तभी इसको शून्यकों का गुणनफल पढ़ेंगे। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो C का मान 3 है, A का मान 1 मिनट छोटा था करना पड़ेगा। ए का मान कितना है? 2 है। तो शून्यकों का योगफल निकाल दिया शून्यकों का। लेकिन आपसे क्या शून्यकों का योगफल पूछा? शून्यकों का गुणनफल पूछा नहीं, तो पूछा क्या? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो चलिए सर जगह काट करके लिख रहे हैं। इससे पहले आपको एक फिर से फार्मूला समझाते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम चाहे बाबू कि 2ab बराबर की सर चलावे तो क्या होगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपसे कभी हम पूछे कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा बोलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। वहीं पे निकालना क्या था हमको? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला पे बैठा है। हम पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, तो बताइए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या बोलिएगा? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू। अब आपको पता होना चाहिए बाबू कि P प्लस क्यू का मान कितना निकाल के लाए हैं? 7/2। क्या लिख रहे? 7/2 स्क्वायर है, तो
स्क्वायर माइनस 2 गुणे पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना निकाल के लाए 3/2, तो 2 से 2 कट गया। अब बताइए 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कितना 3, माइनस कितना 3। अब क्या करें, बट्टा में एक मान लें। अब बताइए 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 4 होगा। 4 से 4 में भागा दिए कितना होगा 1, 1 को 49 से गुना किया कितना होगा 49 और माइनस है तो 1 के 4 से भागा दिए कितना आएगा 4 और गुना करेंगे तो 4 तिया 12। अब 49 में से 12 गया तो कितना बचेगा 37। कितना बचेगा 37 बचेगा। 37/4। तो बताइए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना हो गया 37/4 हो गया। तो प्रश्न समझ में आया, किसी को दिक्कत, यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज हुआ, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ आपको दिए थे। किसी को दिक्कत, तो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, बोल दीजिए किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दे सकता है, यह ABCD का कोई भी अक्षर दे सकता है। अब आते हैं आज का हम दूसरा सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू, 2 भी काफी इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। तेरा द्विघात के ऊपर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्या ज्ञात करना है शून्य, और जब आप शून्य ज्ञात कर लीजिए तो शून्य को और गुणांकों के बीच क्या बताइए संबंध स्थापित करिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है शून्य। तो यहां पहले लिखिएगा कि दिया हुआ बहुपद है, दिया हुआ है बहुपद, बहुपद जिसको हम एफ बोल सकते हैं बाबू, क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब आपको ध्यान रखना है कि बहुपद को हम लोग कौन विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। कौन विधि से, और गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बड़ा इजी विधि लगाना है। एक्स स्क्वायर है तो ऊपर से एक्स स्क्वायर उतार दें और अचर पद उतार दीजिए। अचर पद कितना है 10, ये दोनों उतार लें, किसी को दिक्कत। एक्स स्क्वायर था तो और अचर पद है तो। अब आपको रफ कॉपी पे एक्स स्क्वायर और अचर पद को क्या करना है गुना करना। चलिए रफ कॉपी में यहां मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 10 को गुना करें कितना आएगा 10x स्क्वायर आएगा। अब बताइए बाबू इसको 2 भाग में तोड़ना है। कितना भाग में तोड़ना है 2 भाग में। 10x स्क्वायर को कितना भाग में तोड़ना है 2 भाग में। और जब इसको तोड़े तो गुना करे तो 10 चलावे और जोड़े तो कितना आ जाए 7 आ जाए। जोड़े तो कितना आ जाए 7, गुना करे तो कितना आ जाए, वह कौन संख्या है तो 5x और 5x और, क्योंकि 5 और 2 के जोड़ेंगे तो 7 और 5 और 2 के गुना करेंगे तो 10। अब बताइए वही चीज को यहां उतार देना है कि सर 5x प्लस 2x। अब इसको 2 भाग में बांटना है और कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या मिल रहा है बाबू x मिला, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस है। तो अब बताइए x बाहर निकल गया तो यहाँ कहाँ बचा 5 बचा। 5 लिख दे, ब्रैकेट बंद कर दे। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, क्योंकि 10 का निर्माण कैसे होता है 2 और 5 से 10 का निर्माण। तो बताइए 2 में बाहर मिल रहा है तो 2 बाहर निकाल दिए प्लस 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 10 में से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 5 बचा। अब यहाँ पे लिखना है इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब एक अंदर से लीजिए x प्लस 5, बाहर से लीजिए x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x प्लस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे या का चिन्ह आप देते आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो या के चिन्ह दे सकते हैं। तो देखिए x बराबर क्यों सट गया 5 तो कितना हो गया -5 हो गया, और ये बराबर क्यों सट गया कितना हो गया -2 हो गया। तो x का मान हो गया -5 और x का मान हो गया -2। तो x का मान को क्या बोलते हैं हम लोग शून्य बोलते हैं। तो बताइए शून्य किसे कहते हैं बहुपद का x का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे या शून्य कर दे, उसको क्या बोलते हैं शून्य कहते हैं। फिर से शून्य का डेफिनेशन सुन लीजिए,
एक्स का वह मान जो बहुपद पे क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको क्या बोलते हैं, शून्य। तो इसमें जो एक्स का मान निकल के आया ना बाबू, वही शून्य हो गया। तो शून्य कितना हो गया, -5 और -5 और। अब जब आपको शून्य पता लग गया तो शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ऐसे दीजिए जी, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करेंगे, आप लिखिए पहले, यहां लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/, और शून्य कितना है, -5 और कितना है, -2। तो दोनों के क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दोनों शून्य को, बराबर -b/a। अब बताइए -5 है, अब प्लस और -2 बराबर -b/a। अब 5 और 2 -7, आपको पता होना चाहिए कि -5 और -2 माइनस कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, -7। अब बटा में -b/a, देखिए माइनस से माइनस कट गया, इसका नीचे एक मान ले, देखिए a का मान कितना आ गया 1, अब b का मान कितना आ गया 7। अभी इसको यहीं पे छोड़ दीजिए और पुनः आइए शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। शून्य कितना है, -5 और गुणे में -2 बराबर c/a। 5 दूनी -10/1 हो गया, यहाँ c/a हो गया। अब आपको पता होना चाहिए बाबू कि c का, देखिए माइनस और माइनस गुना प्लस हो जाएगा, गलती हो गया, -2 और -5 गुना करें तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, प्लस। अब हम पूछे बताइए a का मान कितना आ गया, तो 1 बोलिएगा, अब b का मान कितना आ गया, तो कितना बोलिएगा, 7 बोलिएगा, b का मान 7 और c का मान कितना आ गया, 10 आ गया। हम मिलाइए तो a का मान 1, b का मान, c का मान, यही संबंध स्थापित करना था। ठीक है, हो गया कंप्लीट, किसी को दिक्कत। अभी आप प्रश्न में क्या सीखे, पहले शून्य निकाले और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या बताएं, संबंध बताएं। किसी को दिक्कत। अब चलते हम लोग आज का तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल क्या कह रहा बाबू, शून्य निकालना है। मेरा बहुपद 2x² - 8x + 6 के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा जो दिया हुआ है, बहुपद fx बराबर 2x² - 8x + 6। आज शून्य निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, कौन विधि का, गुणनखंड विधि का। तो कुछ नहीं करना बाबू, यहां से सीधा उतार दीजिए 2x², कितना उतार दिए, और इधर से उतार दिए प्लस अचर पद 6, पहला काम कर लिए। अब x² 2x² और अचर पद को क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना करेंगे आपको अभी कितना हो जाएगा, 12x²। आप बताइए 12x² के तोड़िए 2 भाग में, जिसको कितना हो जाए, जोड़ने घटाने पर -8 हो जाए, -8 हो जाए, कितना होगा, -6x और -2x, क्योंकि -6 और -2x गुना करें कितना आ जाएगा, +12x² आ जाएगा, और -6x और -2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दे, कितना लिखना है, -6x और क्योंकि देखिए -6 और -2 जोड़ेंगे तो -8, -6 और -2 गुना करेंगे तो +12 हो जाएगा ना जी। अब इसको 2 भाग में बांटे, एक भाग इधर एक भाग, ये दोनों में क्या मिल रहा है बताइए आप लोग, 2x मिला है, यहाँ पे क्या बच गया, x - 3 बच गया। यहाँ से -2 कॉमन निकाले तो कितना बचा, x - 3। अब बराबर जो याद रखिएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए दीजिए, सेम होना चाहिए। अब एक अंदर से ले लीजिए x - 3 और दूसरा बाहर से 2x -
2 बराबर 0। अब बताइए, एक ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार 2x माइनस 2 बराबर 0। अब बराबर क्यों हट गया तो क्या हो गया बाबू, x बराबर 3 हो गया ना, और ये गया तो 2x बराबर 2, x का मान निकालेंगे तो 2 बटा 2 कट गया, तो x का मान 3 आया, x का मान कितना आया 1 आया, तो क्या बोलिएगा शून्यक 3,1 लिखिएगा, यहां ऐसे लिखिएगा कि अतः बहुपद f(x) का शून्यक 3 और 1 है, 3 और 1 है। किसी को दिक्कत, तीसरा तक किसी को दिक्कत हुआ? अब आइए चौथा सवाल में। चौथा सवाल क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये सवाल को लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहां लिखना होगा कि माना कि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां P और Q एक धन पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए P बटा Q बराबर √5। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। क्या करेंगे बाबू, हाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बटा Q का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर 5। अब यहां लिख सकते हैं कि P बटा P स्क्वायर बटा Q बराबर 5Q, ठीक है। अतः यहां लिख सकते हैं, डायरेक्शन बता दीजिए, अतः लिख सकते हैं कि अतः P और अतः नहीं, अतः क्या लिखेंगे, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अतः P और Q का कोई भी सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः P और Q का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। हो गया सोल्व, कंप्लीट। अब आइए अगला सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5 और इजी है। कह रहा बिना भाग दिए बता दीजिए कि 2 बटा 25 का दशमलव पर शांत है कि 2 बटा 25, तो 2 का गुणनखंड 2 और 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, मतलब 2 बटा 5 पे पावर 2 हो गया, 5 पे पावर। इसका मतलब है कि ये P बटा 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए 2 बटा 25 का दशमलव प्रसार क्या है बाबू, शांत है। ध्यान रखना है आपको कि जब हर का गुणनखंड करे ना तो 2 5 आ जाए, क्या आ जाए 2 5, चाहे खाली 2 आ जाए चाहे खाली 5 आ जाए, तब क्या होगा शांत। हर जो है ना बाबू उसमें 2 आ जाए, चाहे हर में 5 आ जाए, चाहे हर में 2 गुने 5 आ जाए, तब वो शांत होगा। और 2 5 के सिवाय कभी 3 आ जाए, कभी 11 आ जाए, 13 हो जाए,
19 हो जाए, 23 हो जाए, 31 हो जाए, तब क्या होगा? अशांत हो जाएगा। तो 2/25 बिना भाग दिए बताना था कि शांत है क्या शांत, तो कैसे बता दिए? गुणनखंड किए और देखिए हर में सिर्फ क्या आया है? 5 आया है, इसलिए 2/25 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। है तो नहीं? किसी को दिक्कत? अब आइए आज के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा? यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 232 का क्या निकालना है? मस्या निकालना है। सबसे पहले आपको इसमें लिखना है ए का मान कितना हो जाएगा? तो 232 और बी का मान कितना हो जाएगा? 200। आप बताइए, सूत्र लिखिए पहले। सूत्र क्या बताए थे? ए बराबर बी की प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप सबसे पहले आप क्या कीजिए? भाग विधि से बगल में बनाइए, भाग विधि से बगल में बनाइए। आप देखिए ए का मान कितना है बाबू? 10 और बी का मान 200। आप बताइए 272 में कितना से गुना करें कि 1032 चला है? तो भाग विधि में आ जाइए। कितना मरतबा भागा लग रहा है जी? 3 मरतबा लग रहा है। 3 दूनी 7 21, 21 के हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना? 8 घट गया। 12 में से 6 गया तो 6 ही बच गया। कितना? 2 में से गया तो 1 और 10 में 60 गया तो 200। कितना से गुना लगेगा? तो शेषफल कितना? 200। अब ये 272 को आगे कर लिए, 272 को और शेषफल को पीछे। आप बताइए कितना से लगाए? तो फिर से भागा दीजिए। 272 क्या लिखिए? 1 से लगेगा नहीं, 216। 12 में से 6 गया तो ये बच गया 6, 6 में से गया तो 5 ही कट गया। कितना बचा? यहाँ 1 आ गया। शेषफल कितना बच रहा है? 56 बच रहा है। आप 216 को आगे लिखिए और शेषफल को पीछे लिखिए, फिर गुना का चीज दीजिए, फिर 56 से भागा लगाइए। देखिए यहाँ पे नहीं हटेगा तो इधर लेके चलाएंगे, इसको छोटा भी कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 216 कैसे लगाएंगे? 3 मरतबे। कितना मरतबे? 6 18 के हाथ में 15 1 16। आप बताइए 16 में से 8 गया तो 8 ही बच गया। 15 में से 6 गया तो 9 ही ना आएगा जी। 3 से लगाए तो शेषफल कितना बचा? 98। आप देखिए 56 कितना बचेगा जी? 48 में बचेगा। वही तो ज्यादा बचा तो लग ही जाता। 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। ये 56 आ गया और 48 पीछे अभी भी नहीं करता पूरा पूरी। अब फिर 48 में कितना से भागा देना है? 56 से। कितना? 1 मरतबे 48। कितना आ जाएगा? घट के 8 आ जाएगा। तो 1 से लगाए तो शेषफल कितना बचा? 8। ये 48 आ गया। यहाँ पे कितना? 8 8 6 से। देखिए 48 में भागा देंगे बाबू तो 8 6 शेषफल क्या बचा? जैसा ही शेषफल 0 बचा तो मत्सा भाग विधि में होता है ना जी, और इसमें बी वाला मत्सा होता है। तो पूछा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मत्सा बताए तो कितना बोलिएगा? तो बोलिएगा। बस कुछ नहीं करना है, पहले भाग विधि से मत्सा निकालते आना है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखते आना है। ठीक है? और लास्ट में जब सब बनल उनल हो जाए तब क्या कीजिए? या का चिन्ह देते चलाइएगा। ऐसे देना शुरू में है, लेकिन ज्यादा दिमाग इस पे नहीं लगा कि उसको सही से बना ले। तो आंसर आ गया? किसी को दिक्कत? अब चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 8 √3 बराबर 0 के मूलों का योगफल और क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। क्या लिखेंगे कि माना कि लड़की आगे ध्यान दो, माना कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और
बीटा है। मूल को क्या मानिए, अल्फा, और आपको द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर। अब इसमें हम पूछे ए का मान बताए तो कितना बोलिएगा, √3। हम पूछे बी का मान बताइए तो 8 और सी का मान 4√3। ए का मान, बी के मान, सी के मान, ठीक है। हमसे क्या पूछा, मूलों का, क्या लिखिए, मूलों का योग फल को शॉर्ट में लिखता है अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस बी का मान 8, ए का मान √3। √3 है, लेकिन √3 नीचे नहीं रहने देना है, उसको आरों में परिमेयकरण कर देना है। तो √3 ऊपर और √3, कभी भी आंसर में √3 बचे नीचे तो उसको क्या करना है, आरों का परिमेयकरण कर देना है। तो गुना करेंगे तो -8 √3 और √3 गुना करेंगे तो ये हुआ शून्यकों का योगफल, और ऑप्शन में आपको यही जाके मिलेगा। फिर पूछा मूलों का गुणनफल को शॉर्ट में बोलते हैं अल्फा इंटू, और फॉर्मूला होता है c/, सी का मान 4√, क्या लिखिए 4√3 बटा ए का मान √3 से √3 काट दिया तो क्या बचा, तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, और ऊपर वाला हो गया शून्यकों का, शून्यक नहीं मूल है जी, यहाँ पे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूल और शून्यक में ज्यादा के फर्क नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है दोनों मिला जुला। अब यहां निकालना है मूल, क्या निकालना है, द्विघात समीकरण आपको दे दिया है। द्विघात समीकरण आपको क्या दिया गया बाबू, द्विघात समीकरण दिया 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें ए का मान पूछेगा कितना बोलिएगा, हम बी का मान पूछेगा तो -2, और सी का मान पूछेगा तो 1। हम मूल निकालेंगे, लेकिन यहाँ कौन विधि से, द्विघात सूत्र से। कौन सूत्र से, हाँ, तो यहाँ लिखिए द्विघात सूत्र का फॉर्मूला -b प्लस -√b² माइनस 4ac में 2a। अब बताइए माइनस, अब बी का मान -2√2, तो माइनस डबल है तो ब्रैकेट लगा देंगे, आगे प्लस माइनस। अब बी का मान -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 2, और सी का मान 1 बटा में 2 गुने ए का मान 2। अब बताओ डबल जब माइनस रहे तो क्या होता है, प्लस, तो लिख देंगे +2√2, आगे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और रूट है तो रूट भी लिख देंगे। अब -2√2 का स्क्वायर करना है। कितना लोग जानते हैं -2√2 का स्क्वायर कैसे होगा, आंसर बोलिए क्या होगा, -2√2 गुने -2√2 करना बाबू। तो -2 और -2 गुना करेंगे तो पूरा 4 हो जाएगा, और √2 और √2 गुना करेंगे कितना होगा 2, तो 4 दूनी, यहाँ कितना लिख देता रेखा 8, और 4 दूनी -7 बटा 2 दूनी 4। अब देखिए 2√ प्लस माइनस 8 में 7 गया तो 0 बटा में 4, इजी हो गया ये। 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल बटा, अब इसमें चाहे 0 जोड़िए और चाहे 0 घटाइए, सेम में रहेगा, तो इसी को 2 बार लिखिए, 2√2 बटा 4 और 2√2 बटा 4, ये काट गया 2 मरतबे, भी काट गया 2 मरतबे, तो कितना बचा √2 बटा 2, √2 बटा
क्यूब। अच्छा ठीक है। अगर यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछता तो बोलते मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है। काहे वास्तविक और समान है? क्योंकि दोनों मूल बराबर आया कि नहीं आया जी, और आंसर प्लस में भी आया, निकल भी गया, तो समान हो गया ना। अगर इसमें पूछा कि मूलों की प्रकृति भी बताई तब क्या बोलता भी मूल वास्तविक है और सामान्य है। अब आइए अगला टॉपिक में, का द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विवेचक निकालिए और क्या बताइए, मूलों की प्राकृतिक बताइए। यह भी सवाल इजी है। अब यहां पे देखिए, पहले द्विघात समीकरण क्या दिया गया है बाबू, बात नहीं करिएगा, एग्जाम में मुंह ताकिएगा बैठ के वहां एग्जाम हॉल में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हम बता दिए पहले कि इसमें से आप कोई भी मॉडल मिला लीजिए, उसमें 5 प्रश्न मिल जाएगा। ये मॉडल इतना आसान नहीं है, तुम आज से 6 साल पहले का मॉडल उठा लेना और उसमें से जाके सवाल मिलाना, 5 सवाल कोई मॉडल में मिल जाएगा। कोई मॉडल में, चाहे किसी कंपनी का हो, कितनो हार्ड हो कितनो इजी हो, सब में मिल जाएगा 20 सवाल में से। इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में भी आपको बहुत मदद करेगा ये। इसलिए प्रश्न अगर आप नहीं जानते हैं तो घर में बैठ के दोबारा बना लीजिएगा। तो आइए आगे, ए का मान बताइए कितना होगा 5, बी का मान कितना होगा -8, सी का मान कितना होगा, निकालना क्या है, निकालना क्या है, विवेचक निकालना है। विवेचक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस बी का मान -8 का स्क्वायर कर दे, -4a का मान 5, सी का मान 3, -8 का स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। अब 5 को 20 दिया 60 घट गया। तो अब बताए विवेचक का मान क्या आया, 4 है। 0 से बड़ा आया कि 0 से छोटा कि 0 के बराबर, 0 से बड़ा होता है तो बोलते हैं कि मूलों का प्राकृतिक, मूलों का प्राकृतिक वास्तविक और असमान। असमान मतलब क्या होता है, बराबर नहीं आया, असमान नहीं। तो अभी तक हम लोग 9 प्रश्न का सोल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 10वां सवाल में। 10वां सवाल भी काफी इजी है, ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्ड हो गया। क्या 2 संख्याओं के अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो आप संख्या निकालिए। मान लेना है कि माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या को क्या मान ले, y। क्या मान ले, y। माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा बाबू, प्रश्न कहा कि 2 संख्याओं के अंतर कितना है, 26 है। मतलब दोनों संख्या के अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से लौटिए। पुनः प्रश्न क्या कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या के, एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, मतलब दूसरी संख्या में कितना से गुना करना है, 3 से करना है। अब बराबर किस रहेगा, तो x माइनस 3y बराबर समीकरण। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो x y का मान निकलेगा, वही हो जाएगा संख्या। अब आइए लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर अब बताइए बाबू कि समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई बराबर 26, और समीकरण सेकंड कितना है, x माइनस 3y बराबर
0 है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, क्योंकि एक चर बराबर है तो कुछ नहीं करना है गुना भाग, खाली चिन्ह बदल दीजिए, मामला क्लियर हो गया। कट गया। आई प्लस आई माइनस से घटेगा तो 2y, और यहाँ घटेगा तो 26। y का मान निकालिएगा तो 26 बटा 2, कट गया तो y का मान हो गया 13। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर 13 रखने पर हमको लगता है फर्स्ट से बढ़िया सेकेंड हो सकता है, नहीं फर्स्ट में रख दीजिए। x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x माइनस वाई के जगह पर बराबर 26। ऐसा लग रहा है कि गलती हो जाएगा, गलती नहीं, ठीक है। x बराबर 26 उधर चल गया तो प्लस 13, तो x बराबर कितना हो गया 39। x बराबर तो पहली संख्या को क्या माने थे x, तो x का मान 39, और दूसरी संख्या को क्या माने थे, दूसरी संख्या को माने थे y, और y का मान 13। तो एक संख्या 39 और दूसरी संख्या देखिए तो दोनों का अंतर 26 है, दोनों का अंतर 26 है, और एक दूसरा से 3 गुना है कि नहीं है, 13 39 होता है ना जी। हो गया आंसर सोल्व। किसी को दिक्कत, प्रश्न आ रहा समझ में? आप चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 11 में। प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। देखो बाबू, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो पहले आपको समीकरण फर्स्ट को हल करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कौन है? 8x प्लस 5y बराबर, ये समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लीजिए। किसका मान? तो देखिए 8x बराबर 9, इधर चल गए तो माइनस 5y। अगर x का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 5y बटा में हो जाएगा। यह समीकरण थर्ड, ये समीकरण फर्स्ट था, और समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे तो समीकरण थर्ड आ गया। चाहे छोड़ दिए समीकरण थर्ड, हटा दीजिए। x का मान आ गया, क्या आ गया? अब यही x का मान समीकरण सेकंड में लाके बैठा देना है, तो बैठाने के बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, और समीकरण सेकंड में लाके क्या कर दीजिए? बैठा दीजिए। तो वही समीकरण फर्स्ट से सेकंड में ले जाने को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। तो लिखना है समीकरण सेकंड में x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8 रखने पर। तो समीकरण सेकंड कितना है? 3x प्लस 2y बराबर समीकरण, और इसमें x की जगह पर कितना रखना है? 9 माइनस 5y बटा प्लस 2y बराबर। अब बताए यहां से गुना करें तो 9 तिया 27, यहां से गुना करेंगे तो माइनस 15y बटा 8, अब प्लस 2 बटा 1 कर दें, अब बराबर में कितना? 2y। यहाँ देखो 2y है, नीचे 1 मान लीजिए। अब एक काय मान रहा है, काय की भिन्न के जोड़ बनाना है। क्या बनाना है? अब देखो एलसीएम में कितना हो जाएगा? 8। अब 8 से भागा देंगे 8 में तो 1 ना बचेगा, गुना करेंगे तो सेम लिखा जाएगा 27 माइनस 15y प्लस है, तो 1 से 8 में भागा देंगे कितना होगा? 8, गुना करें तो 8 दूनी 16y बराबर 16 है जी। अब देखो 16 में से 15 गया तो y बचा, अब प्लस 27, अब बराबर 4 और 8 में गुना तो 8 चको 32। 27 को उधर भेज दें तो y बराबर 32 माइनस 27, घट के कितना बचेगा? y बराबर बोलिए 5। तो y का मान कितना आ गया? 5। अब इसको बोले थे ना कि आप चाहिए तो समीकरण थर्ड मान सकते थे। अब समीकरण थर्ड में y बराबर
5 रखने पर। बताओ बाबू, समीकरण थर्ड है हमारा है x बराबर 9 माइनस 5, वाई की जगह पर कितना रखना है? 5 रखना है। अब बटा 8, अब गुना कीजिए, 9 माइनस 5 25, 25 बटा 9 में से 25 गया तो माइनस 16 बटा 8 दूनी x का मान लिखिएगा, आता है x का मान -2 और y का मान 5 है। कौन विधि से हल किए? प्रतिस्थापन विधि से हल किए। आए कौन में? किसी को दिक्कत? अब चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में के का ऐसा मान निकाले जिसके लिए दो बराबर मूल है। अब कुछ नहीं करना, आपको यहां लिखना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर, हम पूछे बताओ बाबू ए का मान, बी का मान, के सी का मान। आप बोला ना कि मूल क्या है, दोनों मूल क्या है, इसका मतलब डी का मान 0 हो जाएगा। जब बराबर होता है तो डी का मान, और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब बी का मान के -4a का मान और सी का मान बराबर के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 24 बराबर 24 उधर चल गया तो के स्क्वायर बराबर प्लस 24, स्क्वायर उधर गया तो हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 24 तो जानते हैं क्या होगा, कितना? 24 के तोड़िए तो कितना होगा जी? हाँ 2√6 होगा। जिसको नहीं तोड़ा आता है देखो यहाँ पे 24 का आप तोड़िएगा ना बाबू तो अंदर में लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ऐसे लिखिएगा नहीं। जोड़ा मिलता है तो बाहर निकलता है, जोड़ा नहीं मिलता तो अंदर में गुना कर दे, 3 दूनी 6, तो 2 रूट कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में? किसी को दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 लीजिए। भाग गुणनखंड विधि द्वारा 26 91 का लसार निकालिए। तो 26 का पहला भाग गुणनखंड करिए, 2 से लगाएंगे तो हो गया क्लियर मामला। 91 में आइए, 7 से लगाइएगा तो 63 91 होता है जी। अब यहां लिखिए 26 बराबर 2 गुने और 91 बराबर 7 गुने, निकालना है लसार। तो लसा में क्या खाता है? जो दोनों मिलता है उसको पहले लिख लीजिए, और जो नहीं मिलता है वो भी लिख लीजिए, और गुना कर दीजिए 13 दूनी और 26 सते कितना होगा? 26 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 6 42 का 2 और 7 दूनी 14 और 4 14 4 कितना? 100। अब क्या निकालना आपको? मस्ता। पहले लाता ना था जी, जो पहले बोलेगा वही निकालिएगा, अपन मन से नहीं चलिएगा, ठीक है? पहले लस्सा बोला तो हम लस्सा निकाले, और फिर बोला मस्सा तो नीचे लिखे मस्सा। मस्सा कैसे निकलता है? जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में क्या मिला? तो इसका मस्सा 13 और लस्सा 182। समझ में? किसी को दिक्कत? अब फिर से एक बार और नया क्वेश्चन में करा विलोपन विधि का प्रयोग करके, कौन विधि का? विलोपन विधि का प्रयोग करके दिए गए रैखिक समीकरण का हल करें। दिए गए रैखिक समीकरण का कौन विधि से? विलोपन विधि में दोनों समीकरण को एक साथ लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। तो बताओ बाबू, समीकरण फर्स्ट कितना है? 2x प्लस 3y बराबर समीकरण, और सेकंड में है 4x प्लस 6y बराबर समीकरण। इसमें देखो तो कोई 4 बराबर है x, 4y वाला, तो पहले क्या करना है? बराबर
तो बराबर करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसमें 6 से और इसमें 3 से। अनुपातीय गुना भी कर सकते हैं, ये तो सीधा गुना कर दीजिए। यहां लिखिए कि समीकरण फर्स्ट में 6 से एवं समीकरण सेकंड में 3 से गुना करने पर, ये चीज लिखना होगा। समझ में आएगा कि काहे गुना कर रहे हैं, गुना काहे कर रहे हैं, चर को बराबर करने के लिए। तो 6 दूनी 12x प्लस 6 तिया 18y बराबर 5 6 48, 3 से गुना करो 4 तिया 12, अरे का बढ़ा जाएगा जी, हो गया मामला क्लियर है। पे 6 तिया 18y बराबर 7 तिया। इसका मतलब जब हम माइनस के चिन्ह बदल रहे हैं तो यूं कट जा रहा है, यूं कट जा रहा है। इसका मतलब कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, सीधा लिखा जाए। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल, कि हल करने जा रहे हैं तो एक्स के निकाले कि वाई के निकाले, दोनों कटिए जा रहा है, तो क्या लिख देना है, कोई हल नहीं। आइए अगला सवाल में, करा एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 8। तो यहाँ पे मानना होगा अंश और हर, क्या लिखिएगा कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न क्या बन जाएगा बाबू, भिन्न क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा x बटा y। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला कि भिन्न के अंश और हर के जोड़िएगा नहीं तो कितना होगा, तो अंश और हर के जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8, समीकरण बन गया फर्स्ट। अब आइए पुनः प्रश्न से कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, क्या सचिन विनोद देखो अपना, कह रहा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पर भिन्न कितना हो जाता है 4 बटा 5। एक भिन्न है बाबू और उसका अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 4 बटा 5 हो जा रहा है। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 5 से गुना करेंगे तो 5 1 5 तिया 15, यहां गुना करेंगे तो 4 y 4 तिया 12, इधर ही चलाइए तो 5x माइनस 4y बराबर 12, इधर चल गया तो माइनस 15, तो 5x माइनस 4y घटा तो -3, समीकरण सेकंड। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण सेकंड कितना है 5x माइनस 4y बराबर -3। देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्योंकि x और y कोई चर बराबर तो बराबर नहीं, तो इसमें 4 से गुना कर दिए, इसमें 1 से 4 से गुना करेंगे तो 4x प्लस 4y बराबर 8 32, 1 से गुना करेंगे तो सेम लिखाएगा 5x माइनस 4y बराबर 32, -3 होगा 32 लिख देंगे, -3 होगा। अब देखिए ये कट गया ना प्लस माइनस, तो 5 4 9 से घटेगा तो माइनस नहीं प्लस 29, प्लस x का मान 29 बटा 9 हो गया, x का मान 29 बटा, कहीं गलती नहीं ना कर दीजिए, एक बार देख लो दोबारा, नहीं की है।
ठीक है, क्वेश्चन कुछ छूट गया, ठीक है, इसीलिए गलती हो गया। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 29 बटा 9 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट x प्लस y बराबर 29 बटा 9 प्लस y बराबर, y का मान निकालेंगे तो 8 माइनस 29 बटा 9, एलसीएम ले लेंगे तो 9 9 8 72 माइनस 29, घट गया कितना बचा, घट गया कितना बचा जी, अरे 12 में से 9 गया तो ये बच गया, 6 में से 2 गया तो बटा, हमको क्या निकालना था, भिन्न निकालना, भिन्न को क्या मान, x बटा x का मान, x का मान 29 बटा और हर का मान y का मान 9 से 9 कट गया जी, तो ठीक है, तो आ गया 29 बटा 43, भिन्न कितना हो गया, 29 बटा 43 हो गया। कितना प्रश्न हो गया, 15 प्रश्न हो गया। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे स्टॉप होगा, ठीक है, सेलेक्ट पेज नहीं, ऑल पेज पीएनजी बाई पीडीएफ कोड, चलो आगे ध्यान दो। 5 क्वेश्चन आज, ये 20 मिनट टाइम हो जाएगा आराम से, ग्राफ में जो टाइम लगे बाकी टाइम में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ग्राफ विधि से हल करें, x प्लस 2y बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 12। तो ग्राफ विधि में सबसे पहले सारणी 1 और सारणी 2 तैयार कर लेना होता है। क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, और यहां पे इसी का बगल में एक सारणी तैयार कर लेंगे, ऐसे सारणी समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी कैसे कि बक्सा तैयार कर लेना स्टार्ट पर, जिसमें आपको लिखना है x और y, ऊपर से समीकरण उतारिए, x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। इसमें देखिए सारणी में x की जगह पर हम क्या रखे, 0 रखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x की जगह पर जब 0 रखें तो 0 प्लस 2y बराबर 6, 0 में 2y को जोड़ेंगे तो 2y बराबर, अब y के इधर 2 गुना में है तो बराबर कुछ हट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ये तो y का मान आप बताइए, x की जगह पर कितना रखे हम, x की जगह पर कितना रखे, क्योंकि 1 रखेंगे तो बटन हो जाएगा, 2 रखेंगे तो बटन हो जाएगा, इसलिए 3 रखेंगे तो भी बटन हो जाएगा जी, 2 रखेंगे तो बटन में नहीं होगा, 2 रखेंगे, 2 रखने पर देखिए 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2y बराबर, अब देखिए 2y बराबर 6, बराबर कुछ चल जाएगा तो -2, तो 2y बराबर कितना बचा, और y का मान निकालेंगे तो 4 बटा कट गया तो 2, सारणी फर्स्ट तैयार हो गया। इसी टाइप से सारणी आपको सेकंड तैयार करना है, बगल में सेकंड समीकरण को हल कर रहे हैं, ठीक है, कौन समीकरण को, सेकंड समीकरण को इधर हल कर रहे हैं। समीकरण सेकंड को, अब बताओ बाबू समीकरण सेकंड कितना है, 2x माइनस 4y बराबर 12, इसके बगल में लिख दे सारणी, समीकरण किसके लिए, सेकंड के लिए। देखिए शॉर्ट में सारणी ऐसे बनेगा, बन गया, एक्स वाई लिख दिए, एक्स पे क्या रखे आप 0, क्या लिखेंगे, x बराबर
जीरो रखने पर, क्योंकि जीरो रखने तो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 गुने 0 माइनस 4y बराबर, जीरो में 2 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 4y बराबर, जीरो में 4y जोड़ेंगे तो माइनस 4y बराबर 12। y का मान निकालेंगे तो 12 ही बटन हो जाएगा माइनस 4, 4 दिया, y का मान -3। अब बताइए इसकी जगह पर क्या रखे बाबू? अगर 1 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, 2 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 रखेंगे कितना होगा? 2 दूनी 4 नहीं आएगा। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो 2 गुने माइनस 4y बराबर 12, 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर 12, माइनस 4y रहने दीजिए इधर, और 4 उधर भागेगा बराबर के तो माइनस, तो माइनस 4y बराबर घट के कितना आ गया? +8। y का मान निकालेंगे तो 8 बटा माइनस 4 दूनी, y का मान -2। अब ग्राफ कॉपी पे आगे लेकर चलना है इस आदमी, फर्स्ट वाला आदमी, इसको ग्राफ कॉपी पर लाएंगे। देखिए ग्राफ कॉपी पहले से रेडी है, ठीक है, और ग्राफ को भी घसक भी गया जी, रेडी करने से कोई फायदा हुआ नहीं, ऊपर नीचे हो गया। चलो फिर से बना देते हैं, हटाओ, डबल मेहनत लग ही गया हमको। देखो ये पहले लेना है कौन आज? x आज, और सीधा लेंगे उसको कौन आज बोलते हैं? y आज। यहां लिख दीजिए x आज, और इधर को बोलेंगे x डैश, y, अच्छा नीचे बोलेंगे y डैश। देखिए मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से 1 2 3 4 5, जहां तक लिख दीजिए 1 2 3 4 5। इधर आएंगे देखिए -1 -2 -3 -4 -5, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहाँ पे बोला x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 है ना, y बराबर 3 कहाँ हो गया? यहाँ बन गया बिंदु, तो 0, 3 पहला बिंदु, x बराबर 2 y बराबर, x बराबर 2 y बराबर 2 यहाँ बन जाएगा 2, 2। और क्या कीजिए, इसको सीधा मिला दीजिए, दोनों बिंदु को क्या करना है? मिला देना है। दोनों बिंदु मिल गया। अब लाइए समीकरण सेकेंड, यहां से ले चलिए समीकरण, अबरीने का भाग नहीं रूल, ये समीकरण सेकेंड हो गया। सेकेंड के सारणी x बराबर 0 y बराबर, x बराबर 0 y बराबर -3 नीचे आ जाएगा, लिखिएगा 0, -3, x बराबर 2 और y बराबर -2, यहाँ पे आ जाएगा 2, -2। और चलिए इसको सीधा ले लीजिए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए जहां मिले। दोनों बिंदु कहाँ मिल रहा है? देखिए दोनों बिंदु पर ध्यान रखना है, जहां कुछ नहीं ध्यान रखना है। कहां टकराया जी दोनों बिंदु? x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर y बराबर 0, x बराबर कितना? 6 पे, तो x का मान कितना हो गया? 6, y का मान कितना हो गया? 0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का मस्सा 18 है, उनका गुणनफल 12,960 है, तो क्या निकालना है? लसा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्व। देखो बाबू, मस्सा कितना दिया हुआ है? 18, और गुणनफल कितना दिया हुआ दो संख्या का? गुणनफल दिया हुआ है 12,960 है। निकालना क्या है? लसा। एक फार्मूला पता है ना लसा का? लसा का फार्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का
गुणनफल बटा में मसैन होता है जी। तो दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है। अब मसा कितना है 18। 18 से भाग दें कितना मरतबे कटेगा 18 से भाग दे दीजिए, आधा कर सकते हैं इसको, इसका आधा 9 हो गया। अब 12,960 का आधा कितना हो जाएगा 6 4 8 0 ये हो जाएगा। फिर 9 से भागा दे दीजिए, कितना से 9 से भागा दे दीजिए। अब 9 6 54, यहाँ पे कितना बचा 10 नहीं 8 और यहाँ 9 से 7 से लग जाएगा। 9 7 63 ऊपर से 8 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा 720। आंसर कितना हो गया 720 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 2.47 पे रैंकिंग है, उसको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो ये सवाल को आप कैसे बनाएंगे, सीधा लिख लेंगे कि माना कि P बटा माना कि x बराबर 2.47 पे क्या है रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब होता है बाबू कि 4 7 4 7 4 7 बार बार आ रहा है, ठीक है। आई इसको हम दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए दोनों तरफ कितना से गुना कर देंगे, हाँ दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करने पर कितना हो जाएगा 100 इधर कितना हो जाएगा 2 4 7, क्योंकि देखिए 100 से गुना कीजिएगा दशमलव 2 अंक के बाद बैठेगा जाकर के। अब 4 7 4 7 चलने लगा, डॉट डॉट हो गया समीकरण सेकंड। आप क्या करिए कि समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण सेकंड है 100x बराबर 247.4747 डॉट डॉट, और समीकरण फर्स्ट है x बराबर 2.4747 डॉट डॉट। अब घटाएंगे तो सेम कर जाएगा, ये क्या कितना बचेगा 245, सही कितना बचेगा 99x। तो x का मान कितना हो गया 245 बटा 99 कटेगा जी। देखिए तो 5 4 9 2 11 नहीं घटेगा, 245 बटा कितना हो गया 99 ही आंसर हो गया। और आखिरी है भागा, आपको x प्लस 1 से भाग देना है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में। कितना से देखिए x स्क्वायर है तो कितना से लगाएंगे x और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x और 1 में गुना करेंगे तो प्लस x, ये माइनस करना भागा में कट जाएगा, ऊपर से कितना होगा 6x प्लस 10, यहाँ कितना से लगाएंगे 6 और x में गुना करेंगे तो 6x प्लस 6, ये माइनस करने पर कट गया घट क्या गया 4, तो भागफल हो गया x प्लस 6, शेषफल हो गया 4, लिख दीजिएगा भागफल बराबर x प्लस 6 और शेषफल बराबर 4। यही हो गया आपका आंसर, और आज का हो गया लास्ट क्लास।